हमारे देश में हर धर्म के गुरु हैं जिन्हें लोग काफी प्राथमिकता देते हैं। यहाँ तक कि लोग उनके लिए मर मिटने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो कानून की नजर में गलत ही क्यों ना हो, मगर लोग उसे सही ही मान लेते हैं। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण है आसाराम बापू। पाकिस्तान से गुजरात आया असुमल कुछ समय के लिए गायब हुआ तो आसाराम बनकर सामने आया। अहमदाबाद में तांगा चलाकर आसुमल स्वयंभू संत आसाराम बन बैठा। धर्म का ज्ञान देते देते अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। आसाराम पर रेप के आरोप से लेकर हत्या तक के आरोप लगे। रेप के मामले में दोषी पाए जाने पर बीते 11 सालों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अब मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत लेकर कोर्ट से बाहर आएगा। ऐसे में एक बार फिर उठी है आसाराम की वो दशकों पुरानी कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। आज चर्चित चेहरा में कहानी असुमल से आसाराम बनने की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आसाराम बाबा ऐसा बाबा है जो सन्यासी दिखता है लेकिन केवल सन्यासी है नहीं। ऐसे ऐसे काम किए कि जुर्म की दुनिया में भी कदम रखा और आड़ ली शरीर पर डाले सफेद चोले की। इन सब की शुरुआत हुई पाकिस्तान से, जहां आसुमल का जन्म हुआ। विभाजन से पहले आसाराम का जन्म 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। माता पिता ने नाम रखा आसुमल थाउमल हरपलानी। ये परिवार 1947 में देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से गुजरात के अहमदाबाद आ पहुंचा, जहां शुरुआती दिनों में आसाराम ने तांगा चलाया, चाय बेची, शराब बेची और शराब के नशे में हत्या तक के आरोप लगे, लेकिन इस मामले में बरी भी हो गया। कहते हैं गुजरात के वीजापुर में ये चाय की दुकान आज भी है। आसुमल को जानने वाले लोगों का कहना है कि कभी इसी दुकान पर आसुमल बैठा करता था और उसी समय से उसने लंबी दाढ़ी रखनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा स्थानीय लोगों के मुताबिक 1959 में आसुमल और उसके रिश्तेदारों पर शराब के नशे में हत्या तक करने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन सबूत नहीं मिलने की वजह से वो इस मामले में बरी हो गया, जिसके बाद आसुमल ने वीजापुर छोड़ दिया था। इसके कई साल बाद जब वो दुनिया के सामने आया तो आसुमल नहीं बल्कि आसाराम बन चुका था और वो प्रवचन देता था। एक नए नाम और नई पहचान के साथ आसाराम अहमदाबाद के मोटेरा आ गया और साबरमती नदी के किनारे आसाराम ने कच्चा आश्रम बनाया। ये पहला आश्रम था आसाराम का। धर्म को धंधा बनाने के इस सफर में निकलने के लिए आसाराम ने अपना नाम बदलने के साथ साथ अपना पहनावा भी बदल लिया और एक सन्यासी की तरह सफेद चोला पहनना शुरू कर दिया। आसाराम ने ये सब किया एक धार्मिक गुरु से इंस्पायर होकर। धीरे धीरे आसाराम के सत्संग में भी लोग जुटने लगे, भीड़ और भक्तों से बापूजी कहने लगे। आसुमल को आध्यात्म की तरफ मुड़ता देख पिता की मौत के बाद मां को बेटी की चिंता सताने लगी तो शादी तय कर दी। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शादी से बचने के लिए आसुमल घर से भाग गया था और परिवार वालों को 8 दिन बाद भरूच के एक आश्रम में मिला, जिसके बाद मां ने लक्ष्मी देवी से उसकी शादी करा दी। लेकिन आसाराम का धर्म के प्रति और गुरु बनने के प्रति जो सपना था वो अधूरा रह गया था। शादी के बाद भी वो प्रवचन देने लगा। धीरे धीरे आसाराम के प्रवचनों से भक्तों का हुजूम जुड़ने लगा। फिर वो दौर भी आया जब आसाराम टेलीविजन पर भी नजर आने लगा और उसके प्रवचन लोकप्रिय होने लगे। देश भर में भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। धर्म का ज्ञान देते देते आसाराम अकूत संपत्ति का मालिक बन गया और देखते ही देखते उसके दरबार पर नेता से लेकर अभिनेता तक माथा टेकने लगे। बहुत कम समय में शैम्पू, साबुन, अगरबत्तियां और कई अन्य सामान बेचकर देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम बना लिए। किसे पता था कि 4th क्लास पास एक लड़का अकूत संपत्ति का बेताज बादशाह बन जाएगा। अरबों रुपए का मालिक आसाराम बहुत जल्द भक्तों के बीच देवदूतों की तरह शुमार हो गया। उसका धार्मिक साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन एक ही झटके में सब तहस नहस हो गया, सब स्वाहा हो गया और आसाराम अर्श से फर्श पर आ गया। आसाराम और उसके परिवार की काली करतूतें दुनिया के सामने 2013 में आई। उस वक्त आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे कि 16 साल की एक लड़की के साथ आसाराम ने कुटिया में दुष्कर्म किया था। 15 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 31 अगस्त को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आने के कुछ ही महीनों बाद 2 बहनों ने भी
केस दर्ज करवाया। एक बहन ने आसाराम पर तो दूसरी ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। दोनों बहनों ने दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और अवैध तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया। बहनों का आरोप था कि आसाराम और नारायण साईं ने 2001 से 2006 के बीच उनके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहरा दिया गया था। जोधपुर की अदालत ने भी आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस वक्त आसाराम को 31 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। रेप के दोषी आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है। आसाराम दिल का मरीज है और उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर यह जमानत देते वक्त पुलिस वालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आसाराम को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसमें एक शर्त यह भी है कि वो अपने फॉलोअर से मुलाकात नहीं कर सकता, किसी तरीके के कोई प्रवचन नहीं दे सकता। आसाराम 2013 से लगातार जेल में था और रेप के मामले में ही सजा काट रहा था, जिसको लेकर अब कोर्ट ने उसे जमानत दी है मेडिकल ग्राउंड पर। उम्मीद है चर्चित चेहरे में बनी आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।